नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार का साफ निर्देश है कि प्रदेश से अवैध शब्द को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसी नीति के तहत प्रशासन के जरिए बुलडोजर कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है ताकि कानून का राज कायम किया जा सके। इसी कड़ी में एक बार फिर बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। प्रशासन की टीम ने चिन्हित इलाकों में अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे सरकारी जमीन और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रही। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत की गई है। पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, समय सीमा तय की गई और उसके बाद ही कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध कब्जे हटने से इलाके में राहत मिलेगी और विकास कार्य को एक बार फिर से रफ्तार मिलेगी। फिलहाल बलरामपुर में चले इस कार्रवाई से ये तो साफ हो गया कि सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से जानते हैं, क्या है ये पूरी खबर। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बलरामपुर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हुआ जमींदोज, जनता में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं रही, बल्कि ये सरकार की उस नीति का विस्तार बन गई है जिसमें कानून का सख्त पालन, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बीते कुछ सालों में राज्य सरकार ने जिस स्पष्टता और संकल्प, इच्छा शक्ति के साथ अवैध कब्जों, गैर कानूनी निर्माण और माफिया नगरी के खिलाफ अभियान चलाया, उसने शासन के पुराने तौर तरीकों को बदलने का संकेत दिया है। बलरामपुर की कार्रवाई इसी बदलते हुए प्रशासनिक सोच का एक उदाहरण बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि बलरामपुर में प्रशासन ने चिन्हित इलाकों में सालों से फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्तों और सुविधाओं पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण न केवल कानूनन गलत थे, साथ ही वो उल्लंघन भी थे, बल्कि विकास कार्यों में भी बड़ी बाधा बनते हुए नजर आ रहे थे। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए, फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और तय समय सीमा के बाद बुलडोजर चलाया गया। इससे यह संदेश गया कि सरकार की नीति अचानक या मनमानी नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में सख्ती से लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है कि विकास तभी संभव है जब सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मुक्त हो और कानून का सम्मान किया जाए। सड़कें चौड़ी हो, नालियां साफ हो, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे बिना रुकावट के विकसित हो सके। इसके लिए अवैध कब्जों पर कार्रवाई जरूरी है। बलरामपुर में हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि सार्वजनिक रास्ते खुले, यातायात सुगम हुआ और आम लोगों को राहत मिली है। इस नीति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इससे प्रशासनिक तंत्र में आत्मविश्वास आया है। पहले ऐसा होता था कि कई बार स्थानीय दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और भय के कारण अधिकारी कार्रवाई करने से हिचकते थे, लेकिन अब स्पष्ट राजनीतिक समर्थन और जीरो टॉलरेंस की नीति ने अधिकारियों को कानून के अनुसार निर्णय लेने की ताकत दी है। बलरामपुर में जिस तरह प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की, वो इस बदलते हुए माहौल को दर्शाता है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार का तर्क साफ है कि ये किसी वर्ग या फिर व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। सरकार बार बार ये दोहराती रही है कि बुलडोजर कोई दंड नहीं, बल्कि कानून को लागू करने का एक जरिया है। जो निर्माण नियमों के खिलाफ होता है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। सालों तक ऐसे मामलों में केवल कागजी कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब जमीन पर ठोस कदम दिख रहे हैं। इस नीति का असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू किए गए हैं। जैसे बिहार,
झारखंड, दिल्ली, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश मॉडल का हवाला देते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाती है तो उसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की इस सख्त नीति की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। विदेशी मीडिया और नीति जानकारों ने इसे भारत में कानून व्यवस्था के एक और सख्त मॉडल के रूप में देखा है। भले ही इस पर अलग अलग मत हो, लेकिन ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य की आंतरिक प्रशासनिक नीति वैश्विक चर्चा का विषय बन रही है। ये भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को भी दर्शाता है। बलरामपुर की कार्रवाई ने स्थानीय जनता के बीच भी एक संदेश दिया है। आम लोग जो सालों से अतिक्रमण और दंगई से परेशान थे, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अवैध कब्जों के कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी होती थी। जाम, जल जमाव, गंदगी और असुरक्षा का माहौल बना रहता था। कार्रवाई के बाद उन्होंने न केवल राहत मिली है, बल्कि प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। हालांकि इस नीति को लेकर आलोचनाएं भी सामने आते नजर आ रही हैं। कुछ सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलुओं और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि जहां भी पात्रता और नियमों के तहत पुनर्वास संभव है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, लेकिन अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में वैध नहीं ठहराया जा सकता। सरकार का मानना है कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई का एक और अहम प्रभाव अपराध और माफिया संस्कृति पर भी पड़ता है। जिन इलाकों में दबंगों और माफियाओं का बोलबाला था, वहां अब कानून का डर नजर आने लगा है। अवैध संपत्तियों और कब्जों पर कार्रवाई से उन ताकतों की कमर टूटी है जो सालों से सिस्टम का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जैसे जिलों में ये बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है, जहां पहले आम लोग आवाज उठाने से डरते थे। सरकार की ये नीति एक व्यापक संदेश भी देती है कि विकास और कानून व्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सख्ती के सुशासन संभव नहीं और बिना सुशासन के विकास अधूरा है। बुलडोजर कार्रवाई इसी सोच का प्रतीक बन चुकी है। ये केवल मशीन की ताकत नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक संकल्प का भी प्रतीक है। बलरामपुर में हुआ बुलडोजर एक्शन सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसमें सार्वजनिक हित, कानून का सम्मान और विकास को केंद्र में रखा गया है। उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है और अन्य राज्य भी इसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह दिखाता है कि जब नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व मजबूत हो और प्रशासन को खुली छूट मिले तो जमीन पर बदलाव संभव है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि सरकार इस सख्ती के साथ संवेदनशीलता और संतुलन कैसे बनाए रखती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बुलडोजर कार्रवाई ने शासन और प्रशासन की दिशा को नए सिरे से प्रभावित किया है। साथ ही सरकार का ये भी कहना साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। लेकिन इस कार्रवाई पर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, वो उसकी दोहरे राजनीति को उजागर करता है। एक तरफ विपक्ष मंचों से कानून व्यवस्था और सुशासन की मांग करता है, तो दूसरी तरफ जब सरकार अवैधता के खिलाफ ठोस कदम उठाती है तो वही विपक्ष इसे गलत ठहराने में जुट जाता है। विपक्ष पर आरोप है कि उसने सालों तक अवैध कब्जों और माफिया संस्कृति को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती रही। आज जब सरकार उस गंदगी को साफ करने में लगी है तो विपक्ष को ये सख्ती रास नहीं आ रही। सवाल यही है कि क्या अवैध कब्जों को हटाना गलत है या फिर कानून का पालन करना अपराध है? विपक्ष इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचता नजर आता है। सरकार का तर्क है कि बुलडोजर किसी के खिलाफ सजा नहीं बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक है। जिन लोगों को विपक्ष आज पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं अवैध कब्जों की वजह से आम लोगों के रास्ते बंद थे, नालियां जाम थी और विकास कार्य ठप पड़े थे। लेकिन विपक्ष इन समस्याओं पर कभी सड़क पर नहीं उतरा।
आज जब अवैधता हट रही है तो विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। सरकार साफ कर चुकी है कि विकास, कानून व्यवस्था और जनता के हित से कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष चाहे जितनी बयानबाजी कर ले, लेकिन प्रदेश की जनता अब फर्क समझने लगी है। कौन कानून के साथ खड़ा है और कौन अवैधता के समर्थन में। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।